हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ान गिलानी और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ अपने पर्सनल पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। एक्चुअली मैं काफ़ी अरसे से मैं अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाह रहा था, मगर वो कहते हैं ना कि कोई मुझे धक्का नहीं दे रहा था कि पॉडकास्टिंग शुरू करने के लिए। मगर अब फाइनली मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारे एक अजीज़ सर की तरफ से, प्रोफेसर की तरफ से काम दिया गया है, जिसके बहाने अब मैं ये अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे टॉपिक्स कुछ डिसाइड करने थे, तो मैंने देख रहा था चीज़ें कि मैं किस चीज़ पे मैं पॉडकास्ट पे थोड़ी सी रोशनी डाल सकता हूँ या मैं बात कर सकता हूँ। रिसेंटली एक मर्डर हुआ है हमारे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक जर्नलिस्ट का। एक्चुअली मैं ये टॉपिक इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट बनने की तरफ गामज़न हूँ। मैं प्रोफेशनल जर्नलिज़म पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से, लाहौर में ही जो वाक़ है। तो एक जर्नलिस्ट का कत्ल होना लाहौर शहर में, और वो भी प्रेस क्लब के बाहर, एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। और मेरे लिए, खुद के लिए, जो एक स्टूडेंट है प्रोफेशनल जर्नलिज़म का, उसके लिए एक बड़ी हैरान कुन ख़बर है, जो कि हमें एक तरह से, जो अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं उनको एक तरह से डराती भी है, उनको मोटिवेट भी करती है और उनको डाउटफुल भी करती है। उस केस के ऊपर आते हैं कि वाकया क्या हुआ। बड़े जाने माने हमारे सहाफ़ी थे एक हसनैन शाह साहब, कैपिटल न्यूज़ के वो रिपोर्टर थे और ना बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स वगैरह निकालते थे, न्यूज़ ब्रेक करते थे। उनका कत्ल हुआ है प्रेस क्लब के बाहर, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, ये 2 हफ्ते पहले। तो मैं अभी इस न्यूज़ की ज़रा डिटेल से 2 दिन से गुज़र रहा था, तो मैंने अभी ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करना था, तो मैंने कहा चलो इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ है, क्या वाक़या पेश आया। क्योंकि मैंने नोट किया है कि इस वाक़या को हुए को 2 हफ्ते हो गए हैं और इस इवेंट को जो कवरेज है वो सिर्फ पहले दो दिन दी गई है। मतलब कि मर्डर के अगले 2-3 दिन तक अपडेट्स आई हैं न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, वेबसाइट्स पे अपडेट्स आई हैं। मगर उन 2-3 दिन के बाद से अब पिछले 10-11 दिनों में कोई ऐसे ख़ास अपडेट्स नहीं आई। तो कि मैं ये उसमें फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, देखा, मैं देखना चाह रहा था एक्चुअली, क्योंकि मुझे ख़ुद को कंसर्न है कि मैंने भी आगे जर्नलिस्ट बनना है। और अगर मैं क्राइम रिपोर्टिंग भी करता हूँ, क्योंकि जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जो हमारे स्टूडेंट्स की जर्नलिज़म की कम्युनिटी है, उसमें जो एक बात आम है वो ये है कि जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं उन उनकी दुश्मनदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको ज़िंदगी का ख़तरा होता है, उनको ऐसे होता है, उनको वैसे होता है। ये हमारे जर्नलिस्ट्स में और स्टूडेंट्स में, सहाफ़ियों में इस तरह की बात होती है कि ना, क्राइम रिपोर्टिंग में आप दुश्मनदारियाँ बनाते हो लोगों के साथ। तो मैं फिर इस तरह से उसको देखता हूँ कि अगर मैं कल को क्राइम रिपोर्टिंग में चला जाता हूँ और मेरे साथ मैं किसी माफिया की न्यूज़ ब्रेक करता हूँ या किसी माफिया को एक्सपोज करता हूँ या इस तरह का कुछ भी, मैं किसी पावरफुल लोगों के अगेंस्ट में कुछ करता हूँ और मेरे साथ अल्लाह ना करे इस तरह का वाक़या होता है, मुझे कोई आता है और कत्ल कर देता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो क्या मेरे बाद मुझे और मेरे घर वालों को इंसाफ मिलेगा। तो वो देखने के लिए मैंने इस स्टोरी को डेली बेसिस पर मैं इसको रिसर्च करता रहा हूँ इस स्टोरी के ऊपर कि क्या अपडेट्स आई हैं। मगर मैंने नोट जो किया कि 2-3 दिन की कवरेज इस टॉपिक को दी गई, इस मुद्दे को दी गई, उसके बाद से तमाम न्यूज़ चैनल्स, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम सब लोग चुप बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं कोई बात कर रहा, क्योंकि जो लोग एक्यूज्ड हैं वो बड़े पावरफुल लोग हैं, जिनको भी पकड़ा हुआ वो पावरफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं। जो वाक़या हुआ है, कत्ल हुआ है एक, उसके मुजरिम पकड़े गए हुए हैं, जिन्होंने कत्ल करवाया वो पकड़े गए हुए हैं। क्या उनको
सज़ा मिलती है? क्या हसनैन शाह को इंसाफ मिलता है? मैं ये देखना चाह रहा था। उस सिलसिले में मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। मगर जब मैंने रिसर्च की, मतलब ज़्यादा जब मैं इस चीज़ के इन डेप्थ में जाना शुरू हुआ, तो मुझे एक बात थोड़ी सी समझ में आना शुरू हुई कि जो मर्डर हुआ है ना, वो एक जर्नलिस्ट का नहीं हुआ। जो मुझे एक बात जिस बात को मैंने नोटिस किया और जिस नतीजे पे मैं अभी तक की अपडेट से, अभी तक की पुलिस इंफॉर्मेशन से और पुलिस रिपोर्ट से जो मैंने एक आउटकम निकाली है, वो ये निकाली है कि जो मर्डर हुआ है वो एक जर्नलिस्ट का नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ होता, तो जिस तरह हमेशा से कभी कोई जर्नलिस्ट का इस तरह से मर्डर हो तो रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, चौक ब्लॉक हो जाते हैं, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हसनैन शाह का मर्डर हुआ है, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। कोई जर्नलिस्ट कम्युनिटी, कोई प्रेस क्लब की कम्युनिटी, पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने भी कोई ऐसा ना वो उसके पीछे आए हैं, ना उन्होंने उसके बाद कोई उसके ऊपर अपडेट दी है कि क्या बना है क्या नहीं बना। कुछ सहाफ़ी हैं, अभी भी कुछ सहाफ़ी हैं जो इस बात को आवाज़ दे रहे हैं, इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं कि हसनैन शाह को इंसाफ मिलना चाहिए। मगर जो आखिरी न्यूज़ हमने सुनी हुई है वो ये है कि जो कातिल थे, जो शूटर थे, जो इटसेल्फ शूटर थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी, वो अभी तक नहीं पकड़े गए। मगर जिन्होंने उन शूटर्स को हायर किया था वो बंदा पकड़ा गया हुआ। और मज़े की बात ये हुई कि जिस बंदे को पकड़ा गया, उन उन साहब का नाम आमिर भट्ट है, और भी कुछ लोग हैं जो शामिल थे और उनमें से काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। मगर जो एक मेन बंदा था जिसके साथ हसनैन शाह का एक मसला था, उसने शूटर्स को हायर किया और एक तरह से जिस तरह हम कहते हैं सुपारी दी उन शूटर्स को, हसनैन शाह को कत्ल करने की। वो शूटर्स गए और उन्होंने एक प्रेस क्लब के बाहर ही उनको आके वो शूट कर गए। मगर ऐसा क्या हुआ जो मुझे भी ये कहना पड़ा कि ये एक जर्नलिस्ट का कत्ल नहीं था, ये हसनैन शाह का कत्ल था? ऐसा अंदरूनी क्या मसला था उनके बीच में, ऐसे क्या मसाइल थे जिससे ये एक ज़ाती मसला बनता है, ना कि एक जर्नलिस्ट का कत्ल बनता है आज़ादी राय पे या किसी बात पे आवाज़ उठाने पे। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।